नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे रिश्तों से भरोसा टूटा, इंसानियत शर्मसार हुई। जी हाँ, तो बात कर रहे हैं, क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां कानून का राज खत्म हो रहा है और उसकी जगह भीड़ की सोच और गुस्सा ले रहा है। आज हम आपके सामने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आई 3 बेहद विचलित करने वाली वारदातें रख रहे हैं। ये घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं है, ये हमारे समाज की बिगड़ती संवेदना का आईना है। सूबे के अलग अलग जिलों से आई 3 खबरें, जिसमें भाई ने बहन की हत्या की, गांव वालों ने महिला को सरेआम नग्न कर पीटा और प्रेमिका से मिलने गया युवक भीड़ के हाथों मारा गया। तीनों घटनाएं एक सवाल छोड़ती हैं, क्या समाज अब कानून से नहीं भीड़ की सोच और गुस्से से चलने लगा है? क्यों रिश्ते, परंपरा और इज्जत के नाम पर बर्बरता को सही ठहराया जा रहा है? कहाँ जा रही है हमारी संवेदना, जहां पैसे, शक या समाज के डर से इंसान ही इंसान का दुश्मन बन गया है? देखिए रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर पहुंचे प्रेमी को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। प्रेमी की मौत से आहत हुई प्रेमिका ने भी ब्लेड से अपने गले में वार कर खुद को लहूलुहान कर लिया, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर रेफर किया गया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। तो हम आगे नहीं रहे हैं घर पे। और घर में क्या कोई लड़का घुसा था? एक लड़का आया था, ये लड़की पहले बात करती थी, तो उस लड़के ने मतलब पहले बात करते थे तो केस हो चलता होगा, उन्हें केस फाइनल हो गया था, तो शादी कर रहे थे इसका पापा। तो यहीं पर चल रहा था, मुझे पता नहीं है, जब वो घर से बता रहे थे तो कुछ कुछ समझ में आ रहा था। नहीं, पूछ लो लड़की से। हाँ, तो चाचा हमारे पति रहे थे, हमारे बगल में इनका घर है, बगल में हमारी भतीजी है ये। तो आया था, दरवाजा खटखटा रहा, तो ये चाचा को आवाज मारी थी कि चाचा कोई आया है। तो चाचा गया था तो चाकू लिए रहा था इतना बड़ा, तो चाकू 4 चाकू ने मारा था यहाँ पर। चाचा पकड़े नहीं इसके प्रेमी को, तो उसे भी मारा है। तो वो जहर खा लिए थे, कुछ लिए रहे थे सरफास, तो उसने कहता है मर गया है। बाबूजी, हम घर पे बैठे थे तो हमारी भतीजी थी, तो वो ने रवि नाम का लड़का है आया, तो वो आकर चाकू मारने को दौड़ा उसको, तो हमारी भतीजी ने मार बंद कर लिया, आवाज मारा, बोले चाचा, तो मैंने हाथ निकला, मैंने बोला कौन है, तो ये भाग रहा था, तो इसको मैंने बोला क्यों मार रहा है, तो ये मुश्किल लपट गया, फिर चाकू मारने लगा, चाकू मार दिया, तो मैंने इससे लपट गया, फिर उसको गिरा दिया, गिरा के फिर इसके मारे 2-3 जगह मेरे मार दिया चाकू। फिर मेरे समझ नहीं थी मैं उसको पकड़ लूँ, फिर काफी देर लपटे झपटे रहे, पड़े रहे, लपटे रहे। फिर उसके बाद छोटे छोटे भाई आ गए हैं, पिताजी आ गए हैं, कि हमको पकड़ समझाया, फिर वो किया। सरपंच की गोली वोली लिए थे, बाबूजी पी रहा था, तो ये ने हाथ डाल के निकाला है और वो किया है। देखिए, पहले जो केस जो आया था वो भी जो मौदाहा CHC से रेफर होकर आया था, उसमें स्टैब इंजरी थी, उनने खुद ने हिस्ट्री दी थी, तो उनको किसी ने चाकू मारा है, किसी अननोन पेशेंट ने, किसी अननोन पर्सन ने, तो उनको रेफर किया गया है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देख, बेसिक ट्रीटमेंट जो यहाँ पे दिया जाता है वो ट्रीटमेंट देकर उनको रेफर कर दिया गया। उसके बाद जो अभी जो एक युवती आई हैं, उनकी भतीजी कही जा रही हैं, उनने खुद ने सेल्फ इंजरी किया है, ऐसा उनके अटेंडेंट का कहना है कि खुद ने ही जो है ब्लेड घुमा लिया अपने नेक पे। उनको 3 जगह जो इनसाइज इंजरी आई है, और उनको भी जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देके उनको भी। आज शाम के समय परचज गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए CHC मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 30 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है, और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं महाराजगंज जिले के बनियारा थाना क्षेत्र में धनतेरस की रात एक महिला को शमशान घाट पर निर्वस्त्र होकर तंत्र मंत्र करते हुए ग्रामीणों ने पकड़ा। आरोप है कि आक्रोशित लोगों ने महिला की पिटाई की और घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है।
ये घटना दिवाली से एक दिन पहले की बताई जा रही है। चर्चा है कि महिला तांत्रिक के साथ मिलकर पूजा पाठ कर रही थी, तभी गांव के दर्जन भर लोग वहां पहुंच गए। ग्रामीणों ने महिला पर भूत जगाने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। असहाय महिला खुद को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। बनियारा थाना अध्यक्ष आशीष कुमार सिंह ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि घटना की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ भी कर रही है। गोरखपुर में भी पैसों के विवाद में भाई ने अपनी ही बहन की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने बहन के हाथ पैर तोड़ दिए, लाश को बोरे में भरा और बाइक से करीब 70 किलोमीटर दूर कुशीनगर जिले में फेंक आया। पुलिस जांच में सामने आया है कि पिता को 4 लेन प्रोजेक्ट की जमीन पर 5 लाख मुआवजा मिला था। बेटा इसमें से 2 लाख अपने हिस्से के मांग रहा था, लेकिन पिता ने वो रकम बेटी की शादी में लगाने का निर्णय लिया था। इसी बात से नाराज होकर भाई ने एक खौफनाक कदम उठा लिया। मृतका की हाल ही में शादी तय हुई थी। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक महिला के कतिपय आपत्तिजनक वीडियो संज्ञान में आए थे। उसकी तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो ज्ञात हुआ कि उक्त वीडियो धनतेरस के रात्रि का ग्राम नरकटहा के श्मशान घाट का है, जहां एक महिला द्वारा ओझा के कहने पर तांत्रिक विद्या जागृत की जा रही थी। वह महिला ओझा के कहने पर निर्वस्त होकर के अपनी तांत्रिक क्रियाएं कर रही थी। उसी समय गांव के कुछ व्यक्ति वहां पहुंच गए, जिन्होंने महिला के साथ अभद्रता की, उसके साथ मारपीट की तथा उक्त वीडियो बनाए गए थे। प्रकरण को पुलिस द्वारा पूरी गंभीरता से लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि किसी भी व्यक्ति का जीवन और गरिमा किसी भी इज्जत, परंपरा या भीड़ के गुस्से से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक हम सामूहिक रूप से इस बर्बरता के खिलाफ खड़े नहीं होते, तब तक कानून का राज स्थापित नहीं हो सकता। कानून का राज स्थापित करने के लिए कानून को अपनी ताकत दिखानी होगी और समाज को अपनी संवेदना जगानी होगी। स्पेशल डेस्क की न्यूज दरिया। जी हाँ, तो जिस तरीके की ये 3 घटनाएं सामने आई, इससे कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जहां पर लोग, भीड़ जो है वो बेकाबू हो जाती है, वो किसी न किसी की हत्या कर देती है। और ये कहीं ना कहीं तब होता है जब आपको कानून पर भरोसा नहीं होता और भीड़ उत्तेजना का शिकार हो जाती है। और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमें मनोस्थिति को समझना होगा, पुलिस या कार्यशैली को भी समझना होगा कि आखिर इस तरीके की वारदातें हो कैसे रही हैं। आज चर्चा इसी पर पुष्पा मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रविंद्र चपराना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयप्रकाश जी पूर्व IPS से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश, सबसे पहले तो क्या कुछ ये पूरा मामला रहा है? आपको बता दें कि यह पूरा मामला महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां पे जो है धनतेरस के दिन एक महिला तंत्र मंत्र के लिए जो है शमशान घाट पे जाती है। शमशान घाट पे जब वो पहुंचती है तो गांव के लोग भी वहां मौके पर पहुंचते हैं और महिला जो है उस समय जो है नग्न स्थिति में थी, जिसको लेके गांव वाले काफी उग्र हो जाते हैं और उसको जो है गांव में जो है घुमाया जाता है। उसको लेके महिला जो है आत्महत्या करने की भी कोशिश करती है। जो है जब इस बात का जो है वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आनन फानन में गांव के कुछ लोगों को उठाकर थाने पर लाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान जो है देर रात में करीब जो है करीब 6 लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। जी ठीक है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। सिद्धार्थ, हमीरपुर की क्या कुछ ये पूरी घटना रही? जी बिल्कुल, आपको बता दें जैसे कि बीती रात एक प्रेमिका से उसके घर मिलने पहुंचे प्रेमी की निर्मम पीट के हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद पूरे ही इलाके में सनसनी फैल जाती है। और देखते जिस किसी ने भी इस खबर को सुना देखा वो सब हैरत में पड़ जाते हैं। देखा जा सकता है कि एक प्रेमी जोड़ा जिसमें प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और जैसे ही प्रेमिका को पता चलता है कि जो उसका प्रेमी है उसकी हत्या कर दी गई है, उसके परिवारजनों ने उसको मार डाला है, ऐसे में जो प्रेमिका है वो स्वयं अपने ऊपर ब्लेड से वार कर लेती है। जिस पर जो प्रेमिका है वो 2 वार करती है, एक गले पर वार करती है जिससे उसका गला गंभीर रूप से कट जाता है और एक हाथ की कलाई पर। जब परिजनों को ये जानकारी मिलती है कि जो उनकी बेटी है उसने ये कृत्य किया है, जिसके बाद उसे आनन फानन में पास के ही नजदीकी अस्पताल लेके जाया जाता है, जहां पर हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। आपको बता दें पूरा मामला हमीरपुर के मौदाहा कोतवाली के परछत गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक ही परिवार के
दो चचेरे भाई बहनों के बीच में प्रेम प्रसंग का संबंध बनता है। ये एक लंबे समय से चले आ रहा संबंध था, जिसकी जानकारी होने पर जो दोनों परिवार हैं, वो दोनों ही परिवार इस रिश्ते से नाखुश होते हैं। बीते 6 माह पहले जो प्रेमी युवक है वो इसी युवती को, प्रेमिका को अपनी लेकर घर से भाग जाता है, जिसके बाद जो युवती का पिता है वो पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराता है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस इस युवती को वापस इसके घर लेके आती है, परिजनों को सौंपती है। अब देखने वाली बात ये थी, जो परिवारजन है, युवती के परिवार वाले हैं, उन्होंने युवती की शादी 2 नवंबर को तय कर दी थी। आने वाली 2 नवंबर को युवती की जहां एक और डोली उठनी थी, वहीं बीती रात युवती के घर से ही जो उसका प्रेमी है उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शव उठा है, जनाजा उठा है। ऐसे में जो दोनों परिवार हैं उनको समाज का भी एक डर था कि अगर इन दोनों का रिश्ता सामाजिक रूप से खुलता है तो उनके परिवार की कितनी बदनामी होगी। वहीं पुलिस का कहना है कि जो युवक है, मृत युवक है, उसके पिता की तहरीर पर युवती के पिता समेत दोनों चाचा, दादी व चचेरे दादा 5 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पूछताछ जारी है। फिलहाल जो युवती है उसका इलाज कानपुर में चल रहा है। आपको बता दें, जिस दौरान जो प्रेमी युवक है युवती के घर पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, तो जो प्रेमी है वो अपने चाचा को इस बात की सूचना देती है, जिस पर जो चाचा वो दरवाजा खोलने जब जाता है तो प्रेमी को देखकर गुस्सा जाता है और दोनों के बीच में झड़प होना शुरू हो जाती है। तो जो चाचा का आरोप है कि जो प्रेमी युवक है वो उन पर चाकू से हमला कर देता है, जिसके बाद जो परिवारजन है वो सभी आक्रोश में आ जाते हैं और प्रेमी के साथ हाथापाई करने लगते हैं। फिलहाल जो युवती के परिजन, उनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने जो प्रेमी युवक है उसको बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई करी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। हम रुक करते हैं यहाँ पर रविंद्र चपराना जी का, जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। रविंद्र चपराना जी, आपसे मेरा सवाल है कि आधुनिकता और शिक्षा के बावजूद भी आज समाज में संवेदनहीनता जो है वो बढ़ती जा रही है। क्या ये मूर्ख दर्शक जो समाज है उसकी वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि कई लोग हैं जिनके सामने ऐसी घटनाएं घटती हैं लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखता है। जी, सभी चैनल के पैनलिस्ट और आपके के न्यूज चैनल के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आपका ये मुद्दा बहुत ही संवेदनशील है, गंभीर मुद्दा है। हमेशा महिलाओं के साथ ही क्यों ऐसे कार्य होते हैं? हमेशा से हमने आवाज उठाई, हमारी जो संस्थाएं हैं, हम जो समाज सेविक है, इसी बात को लेके हर बार एक ही आवाज उठाते हैं कि जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है, चाहे उनका एक पूजा के नाम पे तांत्रिक एक अपने महिलाओं को टारगेट करते हैं, और ये जो प्यार संबंध के जो कार्यक्रम है इनके, इसमें महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न होता है, या तो उनको गलत तरीके से उनको अपना नाम बदलकर या कुछ प्रसंग उसमें प्रेम प्रसंग में फंसाकर उनके साथ जो हत्याएं होती हैं वो हमेशा महिलाओं के साथ ही होती हैं। अवेयरनेस की सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी समस्या यह है कि महिलाओं के साथ ही क्यों, सिर्फ महिलाओं को ही टारगेट क्यों करा जाता है? उनके साथ ही तांत्रिक हो या उनका प्रेत प्रसंग हो या उनका उत्पीड़न हो या उनके साथ कोई भी अत्याचार करना हो, महिलाओं के साथ ही क्यों होता है? क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, मगर फिर भी उसके बावजूद सबसे ज्यादा परेशानियां महिलाओं को ही उठानी पड़ती हैं। तो मैं इसकी बहुत निंदा करता हूं। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूं सबको कि देखिए, महिलाओं के साथ जो जब तक अत्याचार रहेगा समाज का उद्धार नहीं होगा, समाज में कभी तरक्की नहीं हो पाएगी। महिलाओं के साथ इतनी बर्बरता होती है, कभी उनको जला दिया जाता है, कभी उनके साथ क्या नाम है और भी कई गंभीर वारदात कर कर उनके साथ उत्पीड़न करा जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें यूपी सरकार से मेरा निवेदन है, जितने भी जनपद में आप 3 आपने उजागर करे हैं, 3 समस्याएं अब भी आपने दिखा रहे हैं, मगर कई समस्याएं हर रोज मेरे ख्याल से हर जिले में, हर पूरे यूपी के अंदर रोज एक ना एक महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न होता ही होता है। ठीक है, वापस आएंगे। लगाम लगाने की जरूरत है और इस पे एक कड़े कानून और कड़े कानून के साथ उनका पालन कैसे होता है, ये सवाल है रविंद्र जी। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और बात कर रहे हैं रिश्तों से भरोसा टूटा, इंसानियत शर्मसार हुई। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं रिश्तों से भरोसा टूटा, इंसानियत शर्मसार हुई। चर्चा इसी पर मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी, जो कि पूर्व आईपीएस, उनका रुख कर लेते हैं। जयप्रकाश जी, देखिए, भीड़ की हिंसा तभी बढ़ती है जब लोगों को कानून पर भरोसा नहीं होता। और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुभव से पुलिस को ऐसे मामलों में त्वरित और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए एसीजी, ये बड़ा गंभीर विषय है और आप अक्सर देखती हैं तमाम जगहों पर भीड़ द्वारा अपराध किया जा रहा है। वो समाज के लिए एक चुनौती। हम तीनों घटनाओं को समवेत देखें तो इसमें कहीं न कहीं सामाजिक जागरूकता के अभाव के साथ साथ कानून की जानकारी भी लोगों में कम है। इन प्रकरणों में जो लोग जेल जाएंगे उनका भी जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो घटनाएं हुई वो तो हुई ही, जो लोग जेल जाएंगे उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो वो अपने प्रति भी बहुत संवेदनशील नहीं है कि यदि हम ऐसी घटना करेंगे तो हमारा जीवन भी खराब होगा। तो इसमें जहां एक तरफ हमारे ये कानून की जानकारी का अभाव है, वहीं हमारे अंदर अभी हम सामाजिक विकास के उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचे हैं कि हमारे अंदर कानून को मानने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो कि हम कानून का सम्मान करें। अपने ही देश का कानून है, हम उसका सम्मान नहीं करते। यदि वो लड़का, आप महोबा वाली जो घटना या हमीरपुर की आप बता रही थी, वहां पे लड़का मिलने आया था अपनी प्रेमिका से, तो उसका जो लीगल लेआउट है उसके परिवार वालों को वो प्रयास करना चाहिए था, पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी और पुलिस उस पर जो एक्शन लेती उसके वो रेमेडी उनको अपनानी चाहिए थी, न कि स्वयं उसकी हत्या कर देते। उससे देखिए वो लड़की भी उसके प्रभाव में आकर के अपनी जान देने का प्रयास करती है। दूसरे तरफ जो महाराजगंज की घटना आप बता रही हैं, हम अभी भी समाज में इस स्तर का अंधविश्वास है कि एक महिला निर्वस्त्र होके श्मशान घाट में जाकर के वो इस तरह का तंत्र मंत्र करती हैं। ये हमारे सामाजिक विकास की किस स्तर पे है आप अंदाजा लगाइए। और वो लोग कितने हिंसक हैं जो एक महिला को इस अवस्था में देख के उसे नंगा घुमाते हैं। उनमें बिल्कुल सामाजिक जागरूकता का कितना कम ज्ञान है। उनके घर में भी महिलाएं होंगी, लेकिन क्या उस नंगी महिला को जब वो घुमा रहे थे तो बहुत सारी महिलाओं ने भी देखा होगा, उनके घर की भी महिलाएं देखी होंगी। तो वो कितने असंवेदनशील और जाहिल लोग हैं जिनने महिला की इज्जत के प्रति जरा सा भी वो नहीं बरता। और तीसरी घटना जो आप बता रही हैं, वहां जहां हम एक बार भाई बहन के इतने सारे हम लोगों के पर्व होते हैं, हम उस पे भाई बहन के प्यार के लिए क्या क्या करते हैं, यहाँ एक भाई कुछ पैसों के लिए अपनी बहन की हत्या कर देता हो, ये एक सामाजिक विडंबना है। और इन सारे मामलों में पुलिस को एग्जम्पलरी कार्रवाई करनी चाहिए, उसे एक ऐसा कार्रवाई करनी चाहिए जिससे समाज को सबक मिले, लोगों को सबक मिले और उसका प्रचार प्रसार भी करना चाहिए कि देखिए इस मामले में हमने ये कार्रवाई की है, भविष्य में कोई इस तरह की घटना करेगा तो उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होगी। और इन सारे मामलों का जल्दी से जल्दी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरा करके कोर्ट में ठीक से पैरवी करके सजा करानी चाहिए और उस सजा का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तभी निशी जी इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। और सामाजिक संस्थाओं की भी जिम्मेदारी है कि वो इन सारी कुरीतियों के प्रति जागरूक करें जनता को। ठीक है, मतलब एक साथ प्रयास करना होगा। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर पुष्पा मिश्रा जी जुड़ी हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है। पुष्पा जी, सवाल यह है कि मॉब जस्टिस और विभिन्न न्याय में क्या मूलभूत अंतर है, और जिस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं आ रही हैं हमारे मौजूदा कानूनों में, ये जो भीड़ों की हिंसा है, ये जो ऑनर किलिंग है, इन जैसे मामलों पे निपटने के लिए क्या कोई विशेष प्रावधान है या बनाने की आवश्यकता है?
देखिए, ये तीनों जो घटनाएं हैं जो मैं सुन रही हूँ, इन तीनों घटनाओं में आप ये समझ सकते हैं रिलीजन है, सोसाइटी है, लॉ पॉइंट है। जब हम सोसाइटी को देखते हैं तो सोसाइटी इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड डिफरेंट फेथ एंड रिलीजन। अब ये तीनों घटनाओं में जहाँ तक हम देखेंगे तो फेथ जो हमारी हिंदू रिलीजन की है, जो डिफरेंट रिलीजन की है, दे डिफर अकॉर्डिंगली। अभी जो ये प्रश्न उठा था कि हम अपने भाई बहनों का रिश्ता मानते हैं, हमारे त्योहार, पर ये एक पर्टिकुलर फेथ के लोगों का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब इसमें कानून की मदद कहाँ तक हो सकती है। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस तरह का ये नया वारदात नहीं है, ऐसे वारदात हमारे इंडिपेंडेंस के समय से अभी तक हम देखते रहे। अब इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होती है और जो कोर्ट की जजमेंट्स आते हैं, उनका कोई इफेक्ट अभी तक क्यों नहीं हुआ और हम इसमें सोसाइटी में कोई रिफॉर्म क्यों नहीं हुई। ये लाइफस्टाइल लिटिगेशन चलते, इसे मैं नाम देना चाहूंगी, ये लाइफस्टाइल लिटिगेशन देना चाहूंगी। अब इसको मैं रिलीजियस लिटिगेशन नहीं दूंगी, मैं इसको लाइफस्टाइल लिटिगेशन दूंगी, जहाँ पे ये है कि पुरानी। हाँ जी, आप कुछ कह रही हैं? नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो ये लाइफस्टाइल लिटिगेशन है कि किस लाइफस्टाइल में है। अब अगर कोई पूजा पाठ कर रहा, मंत्र कर रहा है और वो अगर न्यूडिटी के फॉर्म में जा रहा है, तो ये लाइफस्टाइल जो है, जो प्रोसीजर्स हैं, क्या ये कितने वैलिड हैं। और अगर हमने कोर्ट ने अगर जजमेंट दे दिए कि नहीं ये वैलिड नहीं है, फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट दे दी है, देन व्हाट इज द सोल्यूशन नाउ। अभी क्या इसका कोई इलाज सोसाइटी में क्यों नहीं निकल के आया इतने सालों से। ये पहला घटना नहीं हुआ है, ये घटना बहुत आम है। रिपोर्टिंग अब बहुत बार रिपोर्टिंग हुई है। इन्वेस्टिगेशन के लिए 60 दिन 90 दिन के लिए इसको मैं कहूँगी सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन। सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन वो होते हैं जो पूरा 60 दिन 90 दिन पूरा सेटल करके लेके आते हैं। इन्वेस्टिगेशन का तो मेरे हिसाब से कानून में तो ये बदलाव होने चाहिए कि इनको जस्ट 1 वीक। पुष्पा जी, आपको नहीं लगता कि ये जो कानूनी प्रक्रिया में देरी होती है, ये एक बड़ी वजह है जो भीड़ जो है कानून को अपने हाथ में लेती है, ये एक बड़ा कारण है? नहीं, कानून प्रक्रिया में देरी क्या है? या लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है इतना। मान लीजिए इसका जजमेंट 20 साल बाद आया, चलिए ठीक है, कानूनी प्रक्रिया में देरी हुई, 20 साल बाद जजमेंट आया, पर इस पे हमारे सेटल्ड लॉ है। हमने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया है कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे विभिन्न कोर्टों ने इस पे जजमेंट दे दिया है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी अवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है कि पुलिस डिपार्टमेंट में अवेयर नहीं है, बट द कंडीशन इज कि हम इसको कैसे रोकें। प्रॉब्लम यहाँ है कि हम इसको कैसे रोकें। बिल्कुल। जयप्रकाश जी, देखिए, महिलाओं के खिलाफ जो बर्बरता है या ये जिस तरीके से ये दग्ध करना, ऑनर किलिंग, ये तमाम मामले जो सामने आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि अक्सर पुलिस जो सामुदायिक दबाव है या राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कई बार पुलिस की कार्रवाई थोड़ी ढीली पड़ जाती है। इसकी सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रशासनिक सुधार करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, मैं समय समय पर प्रशासनिक सुधार की भी बात चलती रहती है। केवल आप ये नहीं कह सकती कि ये अकेले पुलिस की जिम्मेदारी है, समाज की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, समाज की मानसिकता पर तो आज सवाल उठ ही रहा है। जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और जो जितना कानून और जो व्यवस्थाएं इस देश की फिलहाल हैं, हो सकता है कि उसमें कुछ करने की जरूरत हो, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हैं उसमें हम सब की जिम्मेदारी है, हम ईमानदारी से उन्हीं कानूनों का पालन करें। जैसा कि अभी ये कहा जा रहा था कि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो। इन्वेस्टिगेशन तो 24 घंटे में पूरा करके न्यायालय के सामने चीजें रखी जा सकती हैं। वो तो 24 घंटे इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा होता है, इसलिए वो समय लगता है। कोर्ट ने उसकी अवधि भी डिसाइड कर रखी है, लेकिन हम ये जल्दी से इन सारी चीजों को कोर्ट में 1-2 दिन में, 4 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरा करके और कोर्ट में इसका कन्विक्शन कराएं और उसका प्रचार प्रसार करें। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी इस दिशा में प्रचार प्रसार करें, लोगों को एजुकेट करें, कानून की जानकारी दें, सामाजिक विकास की दिशा में प्रयास करें, तो इन सारी घटनाओं पर अंकुश पाया जा सकता है कि कोई असंभव सी चीज नहीं है, मेरा अपना मानना है। रविंद्र जी, फटाफट अपनी बात पूरा करिएगा।
जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी हमारे जयप्रकाश जी हमारे बता रहे थे कि जैसे कोई भी कानून के लिए प्रचार करना चाहिए, उसका उसको सही कड़े कड़े तरीके से लागू करना चाहिए। यूपी के अंदर योगी सरकार ने इतना कड़े कानून बना रखे हैं, या वो लंगड़ा आपका जो एक चल रहा है इनका कि वो गोली मार देते हैं पाँव के अंदर, या जो उसके इतने कड़े कानून को और उसको प्रचार करने के बावजूद भी महिलाओं के साथ बलात्कार, महिलाओं के साथ हत्याएं, महिलाओं के साथ पूजा पाठ के नाम पे उनको नंगा करके उनके साथ दुर्व्यवहार करना। फिर योगी सरकार जब ये कड़े कानून बता रही है, उसका भी प्रचार कर रहे हैं। हम रोज सुनते हैं कि आज वहां गोली मार दी, आज उसको मार दिया, आज उसको एनकाउंटर कर दिया। ये समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। ये जो इस टाइप के लोग होते हैं वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। उनका एक ही इलाज है, सीधा उनका एनकाउंटर और उनके साथ कड़ी सजाए, और समाज में एक इनके साथ अवेयरनेस का प्रोग्राम होना चाहिए कि बहन भाई का रिश्ता कुछ नहीं हो गया। आज से कुछ साल पहले आप देखिए, बहन भाई का पूरे मोहल्ले में अगर किसी की लड़की है तो उसको सब बहन मानते थे। आज भाई सगे भाई सब सगे भाई बहन अपने बहन को भाई को। देखिए रविंद्र जी, ये देखिए आज पुलिस की कार्यशैली पर या कार्रवाई पर बात नहीं कर रहे हैं हम ये इसी पर बात कर रहे थे कि सामाजिक मानसिकता इतनी निम्न स्तर की हो गई है। सिर्फ महिलाओं के लिए पर्टिकुलरली अपराध बढ़ गया है मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि ईच एंड एवरी पीपल सफरिंग फ्रॉम दिस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसके लिए काम करना पड़ेगा, लोगों को अपनी मानसिकता उजागर करनी पड़ेगी, अपनी कहीं ना कहीं अपनी सोच को बढ़ाना होगा। उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की चीज़, एक महिला जो है वो तंत्र विद्या करी है, हम आज के ज़माने में क्या इन सब बातों पर विश्वास कर सकते हैं? उसके बाद उससे भी ज़्यादा बुरा होता है जब समाज ये सारी चीज़ें कर रहा है, उसको घुमा रहा है उस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो दायरा है सोच का, उसे बढ़ाने की ज़रूरत है। फिलहाल वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से समाज में इस तरीके की बर्बरताएं हो रही हैं। लोग एक भाई अपनी बहन की हत्या कर देता है तो कहीं पर एक प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। भीड़ कहीं ना कहीं कानून को अपने हाथ में ले लेती है और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई कि समाज को कहीं ना कहीं अपनी सोच का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ जो संवेदनहीनता कहीं ना कहीं होती जा रही है उससे संवेदनशील बनाना पड़ेगा। खास पेशकश में तहीं देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।